आदरणीय मंचासीन बहरूराम जी, जब इन्होंने संगठन खड़ा किया था तो मेरा परिचय हुआ था इनसे उस टाइम पे भी। और अब जो है हरलाल जी गढ़वाल साहब या पूरी टीम, आदों के तो मैं नाम भी नहीं जानता क्योंकि नया नया मैं भी आया हूँ अभी। इन सभी ने मुझे ये मौका दिया और आप लोग सुन रहे हो श्रोता बन के, ये मेरे लिए बड़ी फक्र की बात है। और ये बाहर बैठे हैं, ये तो मोबाइलों में मगन हैं। पर एक बात मैं जरूर कहूँगा कि जब आपको उबासी आने लग जाएगी मैं बैठ जाऊँगा, आपके कान खुले रहेंगे, सुनोगे तो ही सुनाऊँगा। क्या होता है कि किसी भी संगठन के पीछे, समाज के पीछे, विद्यालय के पीछे, राष्ट्र के पीछे सब कुछ हमारी सोच काम करती है। उसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। एक बार एक बिल्डिंग बन रही थी कोई चौराहे पे, उस पे 3 कारीगर लगे हुए थे। एक दिन सिद्ध महाराज की तरह कोई आगे से बाबा निकला, उसने एक कारीगर को बुलाया, बोलो भाई इधर आ। बोलो क्या कर रहा है? बोलो बाबा फूट रही है। क्या तेरी देख नहीं रहा मैं ईंट जोड़ रहा हूं? क्या कर रहा हूं? ईंट जोड़ रहा हूं। ठीक है, बाबा सुन के चला गया। दूसरे दिन वो बाबा फिर आया, उसने दूसरे कारीगर को बुलाया। हाँ बोलो भाई क्या कर रहा है? बोलो बाबा दिहाड़ी पका रहा हूं। क्या पका रहा हूं? दिहाड़ी पका रहा हूं। बाबा फिर चला गया। तीसरे दिन फिर आया बाबा, उसने तीसरे को बुलाया। बोलो क्या कर रहा है? तो उसने सबसे पहले तो आते ही बाबा के चरण छुए, फिर ऐसे खड़े होकर देखने लगे। बोलो बाबा ये बिल्डिंग चौराहे पे बन रही है, मैं सोचता हूं और चाहता हूं कि इस बिल्डिंग को वो रूप दूं कि आते जाते लोग खड़े होकर के देखें कि ये बिल्डिंग बनाई किसने थी। हमारे 2 हाथ हैं, 2 पैर सबके हैं, 2 ही आंखें हैं सबके, लेकिन तीनों कारीगरों की सोच में अंतर था। उस दिन तो वो एक ही दाढ़ी पे काम कर रहे थे ना, एक ही दाढ़ी मिल रही थी, लेकिन उनका भविष्य वहीं पे तय हो गया। एक जिंदगी भर बाउंड्रियों की कोई डोरी डप्पा ही निकालता रहा, कोई बिल्डिंग का काम नहीं मिला उसको। और एक जो है वो सिर्फ दिहाड़ी पकाता रहा। और तीसरा राजमिस्त्री बना, बड़े बड़े महल बनाए, सब कुछ बनाए। तात्पर्य कहने का ये है, गांधी जी के पास में एक लाठी और लंगोटी तो थी, क्या था उसके पास, लेकिन वो अमर है। यानी हमारे कर्मों में ही सब कुछ है। अब रही बात, जैसे मैं नहीं कहना चाहता, पर जैसे वो गुरुजन है, अब वो इतनी दूर से आए हैं सम्मेलन अटेंड करने के लिए आए हैं, जाहिर सी बात है। ठीक है, चाय के लिए 10 मिनट का 5 मिनट का रेस्ट हुआ था, वो हो गया। उसके बाद में आगे बैठो, जो भी अपनी अच्छी लगे तो सुनते रहो, नहीं तो अपने मोबाइल ही चला लो कम से कम, लेकिन बैठो तो अनुशासन से। या नहीं बैठें क्या? आप बताइए, नहीं बैठना चाहिए क्या? भाई दूर दूर से आए हैं लोग, कितनी कितनी दूर से किराया खर्च करके आए हैं, देखो बाहर बैठे हैं, और वही मोबाइल जो कि 24 घंटा चलता ही रहता है अपना। एक तो ये चीज है। अब दूसरा मैं आता हूं उन मुद्दों के ऊपर जिनके लिए हम यहां पे इकट्ठे हुए हैं। विद्यालय को जिससे हम संबंधित हैं, उसको बेहतर बनाने के लिए 3 चीजें बड़ी आवश्यक है। सबसे पहले तो है इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि विद्यालय बेस्ट होना चाहिए, बच्चे को देखते ही मन करे मामा मैं तो इसी में पढ़ूंगा, है कि नहीं? दूसरा है शिक्षा, जो मास्टरों में कूट कूट के भरी हो। और तीसरा है विद्यार्थी। विद्यार्थी तो गौण है, विद्यार्थी तो हमारे कर्मों पे आएगा हमारे पास। मान रहे हो बात को? अब इंफ्रास्ट्रक्चर पे आता हूं। पहले मैं बड़ी होनेस्टली से बताना मेरे को एक बात, कि किसने आज तक स्कूल में जो भी काम हुआ है, चाहे टॉयलेट सफाई का भी हुआ हो या कुछ भी हुआ हो, कभी स्टाफ मीटिंग में कोई निर्णय लेके काम हुआ है क्या? अपनी ईमानदारी से बताना मेरे को ये बात, झूठ मत बोलना इस बात के लिए। स्टाफ मीटिंग पहले तो होती नहीं होंगी, बहुत सारे स्कूलों में होती नहीं है, बड़ी मजबूरी में बुलाता है हेडमास्टर, प्रिंसिपल, नहीं तो बुलाता ही नहीं है। उसकी कमी किसकी है पता आपको? हमारी कमियां हैं वो। हमें 10 मिनट पहले 10 मिनट बाद में आने की आदत पड़ जाती है, या सोचते हैं यार सीएल मिलेगी, सीएल तो कोई रोक ही नहीं पा रहा कहीं, कौन रोक रहा है सीएल? हमारी 15 सीएल मिलती हैं, वो काटो आराम से। लेकिन हम उन चीजों को बात ही नहीं करते। एसडीएमसी
और स्टाफ मीटिंग बहुत ही वैलिड जो है स्कूल सुधार का एक ऐसा व्यू पॉइंट है कि आप अगर सक्रिय रहोगे तो स्टाफ मीटिंग से बहुत कुछ हो सकता है। मैंने भी सुझाव दिया था एक बार और आज फिर दे रहा हूं, अगर उस मामले में देना चाहते हैं तो। कौन से मद में कितनी राशि आती है अधीनस्थ मास्टर को मालूम ही नहीं है, वो अपनी ड्यूटी पीटता है, 2 पीरियड लेता है, चला जाता है घर पे। कौन से महीने में किस मद में किस राशि आई, सरकार 1 रुपया भी नहीं रखती है, ये दावे के साथ कह सकता हूं। सरकार नियम बना सकती है जो तो तुम्हें तकलीफ दे दें या तुम्हें आराम दे दें, लेकिन पैसा, हर मीटिंग का पैसा सरकार से आता है, हर मीटिंग का पैसा आता है सरकार से। वो अलग बात है कि महीने बर्बाद में आता हो, लेकिन अकाउंट में पैसा आता है। और सीनियर सेकेंडरी के मास्टरों में, लगभग सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में है, उनमें तो बहुतायत में ये चीजें, लेकिन हम पूछने की जहमत ही नहीं उठाते हैं। क्यों? नाराज नहीं करना चाहते। आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरिए। अगर स्कूलों को सुधारना है तो सरकार के भरोसे अकेले नहीं चल सकती। सरकार अपनी ड्यूटी कर रही है, पैसा भेजती है सरकार, लेकिन हम इस बात में, और हमें भी स्टाफ बहुत है स्कूल में, भाई नाराजगी होती है, जाहिर सी बात है। अगर सच के लिए लड़ोगे तो नाराज होएगी दुनिया, इसमें क्या है। तो वो सुझाव ये दिया था कि जब स्टाफ मीटिंग हो, वो आवश्यक हो, बाध्य हो उसके लिए प्रिंसिपल स्टाफ मीटिंग बुलाने के लिए, और स्टाफ मीटिंग में उस महीने का अकाउंट का लेखा जोखा भी वो बताए, ताकि उस स्टाफ मीटिंग में इंदराज हो जाए, लिखी जाए कि इस महीने में इस मद में इतनी राशि आई और हमने खर्च कहां करी, यहां करी है। तो हर मास्टर अपडेट रहेगा उस रजिस्टर से, आपको बताया ही नहीं जाता और आप पूछने की जहमत नहीं उठाते। तो ये सुधार की चीजें तो यही है भाई। अगर सुधारना चाहते हो तो ये चीजें सुधार की हैं, और नहीं है तो मेरे को बता दो आप। दूसरा एसडीएमसी का, एसडीएमसी के अंदर घर घर जाके साइन करवाते हैं रजिस्टरों में, करवाते हैं नहीं करवाते हैं। एसडीएमसी की मीटिंग में हम आदमी ऐसे जोड़ते हैं जो क्रिएटिव नहीं है, या जरा सा भी थोड़ा सा भी किसी ने प्रश्न पूछ लिया तो प्रिंसिपल भी कांपने लग गया, यार नहीं 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 नहीं, ऐसे आदमियों को लगाओ जो घर बैठे साइन कर दे। हकीकत है ये बोलते नहीं है अपन, लेकिन अपने कई बार क्या है, अपने खुद के पेबंद फटे हो ना, तो हम मांग ही मांग करते हैं, लेकिन कुछ हमें भी सोचना पड़ता है इन चीजों के बारे में। एसडीएमसी, जबकि बायलॉज क्या कहता है, एसडीएमसी की मीटिंग बुलाई आपने, फलानी माउस को बुला ली, उसके अंदर आपने पहले से एजेंडा तय करवाई है स्कूल में, पहले से कि भाई इन 3 बिंदुओं पे हमारी चर्चा होनी है। स्कूल के ग्राउंड में जांटियां खड़ी हैं, खेजड़ी खड़ी हैं, इनको देना है, या टॉयलेट की छत रिपेयर करवानी है, या जो कुछ भी करवाना है, जो प्रस्ताव पहले तय हो गए आपके, उन्हीं बिंदुओं पे बात को रखिए। और एसडीएमसी की मीटिंग के बाद में अगर कोरम पूरा नहीं होता है तो उसमें फेरबदल नहीं कर सकता प्रिंसिपल साहब। अगले संडे को सेम, उसमें तो ये क्लोज डलेगा कि कोरम पूरा नहीं होने की वजह से सेम मीटिंग अगले संडे को रखी जाएगी, और अगले संडे को आप तो शामिल हो गई, जागरूक नागरिक तो शामिल होगा, फिर वो कार्यकारिणी आगे प्रस्तावित होगी। देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल का कैसे ठीक नहीं होता है। 9 साल का तो जो है कार्यकाल मेरा वहां पे है दौसा के अंदर। दौसा का एक मास्टर आया हुआ है यहां पे, बता देगा वो स्कूल से। 4 बार मैं वहां पे जिला कलेक्टर महोदय से और विधायक से सम्मानित हुआ हूं। मैं ये बताना नहीं चाह रहा था, मैं ये बताना चाह रहा था कि मेरी कभी बनी ही नहीं हेडमास्टर से, और बोलो आप प्रिंसिपल से, बनी ही नहीं मेरी कभी, फिर भी मैं सम्मानित हुआ। हाँ, बनी नहीं मेरी कभी भी उनसे, लेकिन मैं सम्मानित हुआ गांव वालों का। और आते वक्त सरपंच ने बड़ा खाना दिया जब मैं वहां से आया, तो गांव वासियों ने। तो ये चीजें अगर आप सत्य के लिए लड़ोगे कभी बनेगा नहीं। मीठा बनने की कोशिश मत करो। किस लिए मीठा बनना? आपका जीवन बना है, आपने जन्म लिया है, जाहिर सी बात है आपकी दूसरी कॉपी है क्या दुनिया में कोई? बता दो मेरे को, कोई है तो। सिद्ध महाराज दूसरे मिल जाएं तो मेरे को बता दो, कहीं भी, कहीं पूरी दुनिया में घूम लो, एक ही कॉपी बनी है ये। इसका मतलब कोई न कोई मकसद तो है आपका जन्म लेने का, नहीं है क्या? या जिंदगी भर फॉलोअर बन के चलते रहोगे?
अरे भाई उस पैसे में हो जो गर्व करते हैं। मैं 3 पैसे छोड़ के आया हूं इस पैसे के लिए। पहले आर्मी की नौकरी करी, उसके बाद पटवारी लगा, सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, फिर एसआई लगा, सब इंस्पेक्टर राजस्थान पुलिस में, नहीं मिला सेटिस्फेक्शन। मैं मेरे जैसे और कितने तैयार करूं, दिल में यह रहती थी हमेशा कि मेरे जैसे मैं कितने तैयार करूं, और आखिर में मैं मास्टर आया बन के। और मेरा अब मैं 4 साल से खेजड़ावास में हूं। निष्पक्ष जब समीक्षा करोगे तो ऑटोमेटिक पता लग जाता है चीजों का। अब हमारे 3 गेस्ट भी आए थे यहाँ पे, बिहारी लाल जी आए थे और सुभाष जी भी थे और गुप्ता जी भी थे। गुप्ता जी तो अधिकारी थे, लेकिन वो 2 लीडर थे। आपने काफी फर्क देखा होगा चीजों में, नॉलेज में। हम अक्सर कई बार अपनी ट्रेनिंग आती है, आपने देखा है ट्रेनिंगों का स्तर कितना गिर गया है। क्यों गिर गया? कि हमें जो पढ़ा रहा है वो कै लिख रहा है, हम नीचे बैठे बैठे ख बोल रहे हैं। आप ऐसे शिक्षक की क्लास में मजा आएगा आपको जो आप जितना ही नहीं जानता वो। अगर मैं गलत कर रहा हूं तो बताओ, मेरे को तो बिल्कुल मजा नहीं आता भाई। मेरे को बिहारी लाल जी की बातों में मजा आया, उसमें नजर आया कि हाँ यार टैलेंट है उस बंदे में। शायद मेरे ख्याल से ह्यूमन नेचर है हमारा सबका, मजा तभी आता है जब हमसे कुछ सीखने को मिलता है हमें। तो गुरुजनों, मैं तो फौजी आदमी हूं और फौजी आधे बावड़े होते हैं, आपको पता है, सीधी सी बात है। फौजियों को बावड़ा कहा गया। अब तो जरूर जो है ये पढ़ लिख के आने लग गए तो थोड़े से फौजी दूसरे हो गए, नहीं तो नहीं, पहले जमाने में था ऑब्जेक्शन करो आप चाहे, लेकिन पहले बावड़ा ही बोलते थे गांव के अंदर, बोले फौजी है, बावड़ा है, अड़ूस। हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल सर, हाँ हाँ, नहीं वो इसलिए मैं, देखिए इस बात को मैं बताऊंगा आपको, बैठिए आप बैठिए, आपको बताऊंगा इस चीज के बारे में भाई। चलिए ये सर उनसे आपका पर्सनल नहीं, पर्सनल है। नेक्स्ट ले लेते सर। हाँ, मेरे दादाजी फौजी थे, मेरे बाप फौजी था, मैं फौजी था। तो दादा और बाप की पिड्डी थी, उनको मैं देखता था गांव में, चाचा ताऊ बावड़े बोलते थे, बोलो बावड़ा आ गया, बोलो फौजी है, बोलो बात को अड़ लेगा। तो थोड़ा सा इसमें तो कोई शक नहीं है। देखो बुराई चाहे मेरी करो जाए, बुराई आलोचना सहन करने की होनी चाहिए आदमी के, बोलते थे पहले। हाँ, धारणाएं बदली हैं, एजुकेशन जाने लगी फौज में भी, तो बहुत कुछ चेंज हुआ है। थैंक यू सर। ओके। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं आपको कि अपने से एक तो मेरा सुझाव लिख लीजिए कि जो है सिस्टम, ये जो हर महीने की स्टाफ मीटिंग और जो एसडीएमसी तो सरकार दे रही है आदेश, लेकिन वो फॉलो नहीं होती है। नियम तो बनोड़ा है नहीं, स्टाफ मीटिंग का तो नियम शायद होगा भी कोई मर्जी, वहीं कौन स्टाफ मीटिंग। हाँ चलिए सर, आपके धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।